जब भी मार्केट में डिप आता है, जब भी मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, तो लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जितना सिंपल चार्ट को रखेंगे, जितना सिंपल चार्ट को देखेंगे, उतना नॉइस आपको कम मिलेगा। उतनी क्लियर ट्रेड आप ले सकते हैं, उतनी क्लियर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और उतना ही क्लियर आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब सपोज़ हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, इसके साथ मैं आप लोगों को बिटकॉइन के कुछ एनालिसिस शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ और बाकी कुछ कॉइन्स आप लोगों को बता देता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये तरीका जब भी आपको मार्केट में डिप नज़र आए, अगर इस तरीके को आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपको कभी भी यहाँ से लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। लोग क्या करते हैं, चलती हुई ट्रेन पे पाँव रखते हैं, चलती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई गाड़ी के ऊपर पैर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है, यहाँ से पंप हो रहा है, पंप होता हुआ नज़र आया है, इधर इतनी लंबी ये बुलिश कैंडल आपको नज़र आ गई है, तो यहाँ पे जाके लोगों ने एंट्री ले ली है कि इतनी लंबी बुलिश कैंडल है, तो हमें पीछे नहीं देखना कि यहाँ से किस जगह पर हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन हमें बुलिश कैंडल नज़र आ गई है, तो हमने देख लिया कि जी बुलिश कैंडल बन गई है और तो उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री ले लेनी है क्योंकि मार्केट तो बहुत ज़्यादा मूव करेगी। अब ये चीज़ देखते हुए जब यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो आपको क्या होगा प्रॉब्लम कि यहाँ से आपकी मार्केट साइडवेज हो जाएगी, जैसे ये हो चुकी है। और फिर आप लोग देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से एक डिप आता है, तो आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर आप या तो प्रेशर में आके सेल कर देते हैं या फिर कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो क्रिप्टो से आप आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप चार्ट को थोड़ा-सा देख लेंगे या आपको जब एनालिसिस मिलते हैं, लोग जब आपके साथ शेयर करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनको अगर आप देखते हैं डेली बेसिस पे, अगर आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं, तो काइंडली आप उनको फॉलो किया करें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब हमारे पास 4 घंटे का चार्ट है बीटीसी का। यहाँ पर आप देखते हैं तो एक हेवी रेजिस्टेंस मौजूद है जिसमें मार्केट बार-बार रीटेस्ट होती रही है और यहाँ पर तो एक रेंज में रही है मार्केट, इस जगह पर। फिर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है और नीचे आ जाती है। अब इस जगह पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी। यहाँ से इस कैंडल से मार्केट बुलिश हुई थी, जो ये कैंडल आपको अगर नज़र आ रही है। यहाँ से अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो इस कैंडल से हमें मार्केट बुलिश होती हुई नज़र आती है। तो हमारी यहाँ से जब मार्केट गिर रही है, तो पीछे जहाँ से मार्केट बुलिश हुई है, हमारी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पीछे 4 महीने जाने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ से मार्केट गिर रही है, तो कहाँ पे गिरेगी? अब यहाँ पे हमें मार्केट नज़र आती है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है, तो इस जगह पर मार्केट अगेन हमें इसी ज़ोन को टच करती हुई नज़र आती है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने टच किया है तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो यहाँ से लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ से मार्केट अगेन आपको ऊपर नज़र आती है जाती हुई और वापसी। जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ से और यहाँ से, जिस ज़ोन से मार्केट नीचे गिरी है, अगेन उसी ज़ोन को मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके यहाँ से मार्केट फिर आपको नीचे गिरती हुई नज़र आती है 4 घंटे में। अब हमारे पास जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, या तो जिस जगह से फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहां पे आके रीटेस्ट लिया, यहां से आपका काम बनता है, आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, आप यहां पे पैसे इन्वेस्ट कर दें। आपके पास $100 पड़े हुए हैं तो आप कोशिश करें $50 यहां पे लगा दें। अब होगा क्या आगे, अगर मार्केट यहां से मजीद नीचे गिरती है, तो हमें पता है कि इस जोन से मार्केट ने पंप लिया, ये वाली जगह आपको नजर आ रही है, यहां से मार्केट ने पंप लिया है, बुलिश हुई मार्केट। तो यहां से अगर मार्केट गिरती है तो हमें अगेन मार्केट इस जगह पर नजर आ सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे भी आती है, तो ट्रेंड लाइन पे भी आए तो 62,000 पे आसानी से आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जोन से जिधर से पहले मार्केट बुलिश हुई, यहां से हमने $50 लगा देने। अगर मार्केट यहां से मजीद नीचे गिरती है, तो हमने अगला जोन रखना है जहां से उससे पहले पंप आया मार्केट में। तो हमें यहां पर आके जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करती नजर आए, इसमें हमने मजीद कोई $20-25 ऐड कर देने हैं। पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट यहां से पंप कर जाएगी। लेकिन जब आपने यहां पे $50 ऐड कर दिए हैं और आपको मार्केट मूव होती हुई नजर आती है और आपको पता है कि यहां पर रेसिस्टेंस है, आपको जाके यहां पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग अपने पैसे यहां से निकाल लें। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब अगर मार्केट में बिटकॉइन के एनालिसिस की बात करें कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ये जो न्यूज़ फैल रही है कि $1 लाख पे जा सकता है, $1.5 लाख पे जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि बीटीसी की हाल्विंग का टाइम ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब है, 14-15 दिन रह गए हैं। हाल्विंग से पहले-पहले मार्केट में एक डिप ज़रूर आएगा। हाल्विंग से पहले
मार्केट में एक डिप जरूर आता है और आपको एक हैवी क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट में। और ये बहुत इतना भी नहीं होगा कि ये वापस इस जोन में आ जाए, ये देख सकते हैं 50,000। लेकिन ये जो आपका लेवल है, ये वाला जो लेवल है जिस जगह पर मैंने ये वाली एक लाइन लगाई हुई है जिस पे सपोर्ट हमें मिल सकती है, यहां से इस जोन पे सपोर्ट मिली हुई है, यहां से सपोर्ट मिली हुई है, मार्केट यहां से अच्छा खासा मूव करके गई है, हमें मार्केट वापस 60,000 पे नजर आ सकती है। और अगर अगर आपको कोई बहुत ही बैड न्यूज मिलती है मार्केट में तो फिर हम इसमें कोई वर्स्ट सिचुएशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देखते हैं तो यहां से मार्केट में जब आपको बिटकॉइन गिरता हुआ नजर आता है तो हमें सबसे पहले मार्केट में चार्ट को ओपन करना है कम से कम 4 घंटे पे कि हमारी अगली सपोर्ट क्या बन रही है। हमने उस पर काम क्या करना है, हमने उसमें काम क्या करना है। हमने सबसे पहले देख लेना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कौन से अच्छे कॉइन्स चाहिए। उसके लिए हमारे पास सिंपल सी वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बाय नंबर मौजूद है, कैटेगरीज वाइज मौजूद हैं, मीम कॉइन्स कौन से हैं, सोलाना इकोसिस्टम कौन सा है, गेमिंग कॉइन्स कौन से हैं और एआई कॉइन्स कौन से हैं। अब अगर आप देखें तो पिछले दिनों सोलाना इकोसिस्टम में एक हाइप क्रिएट हुई और इसमें आपको बहुत ज्यादा पंप देखने को मिला। ये WIF इसने बहुत पंप लिया, ठीक है। आपको और बहुत से बॉन्क कॉइन है, इसने बहुत कम पंप लिया। ये चाहे इनके मीम कॉइन्स हैं, बूम है इसने बहुत पंप लिया। ये जितने भी कॉइन्स हैं चाहे ये सोलाना इकोसिस्टम में मीम कॉइन्स का काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पंप लिया। तो जब भी जो मीम कॉइन्स हैं, शिबा है, डॉज कॉइन है, ये WIF है या बोम है या बॉन्क है, जितने भी कॉइन्स हैं, ये जब बिटकॉइन गिरता है ये बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन उठता है और अगर अच्छे इकोसिस्टम पे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा पंप करते हैं। लाइक ये जो WIF है, अगर इस कॉइन का हम चार्ट अभी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम वन डे को ओपन करते हैं, वन डे का चार्ट हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो $3 पे ये वापस नीचे आया हुआ है। अच्छा जी, अगर अब हम इस मार्केट को देखते हैं क्लोज करके थोड़ा सा कि ये कहाँ से गिरा है, तो इधर आपको ये प्राइस ऊपर नजर आती है $4, $4 के करीब से ये पंप, जो कॉइन है ये नीचे गिरा है। अब हमने क्या करना है कि जो भी अच्छे इकोसिस्टम है, ये देखें इसमें कितनी डिप आई हुई है, कितनी डिप आई हुई है। अब जितने भी एक अच्छे इकोसिस्टम पे कॉइन्स पड़े हुए हैं सोलाना के इकोसिस्टम में, आप इन कॉइन्स को अपने पास ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा डॉज कॉइन्स आप परचेज करके रख सकते हैं। डॉज कॉइन का चार्ट यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो डॉज कॉइन अपनी यहाँ पर सपोर्ट पे मौजूद है। अगर बिटकॉइन में एक मजीद क्रैश आता है या डिप आती है तो ये आपको वापस डॉज कॉइन 0.15 सेंट्स वाले जोन में गिरता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर देखें, अगेन मैं वही बात करूंगा जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमने देखना होता है कि हमारा जो कॉइन है वो लास्ट रिसेंटली उसने पंप कहां से लिया, रिसेंटली पंप कहां से लिया। यहां से मार्केट उठती है, यहां पे जाती है, इधर से मार्केट रेसिस्ट होती है, यहां से डॉज कॉइन रेसिस्ट होता है, नीचे आता है, 8 घंटे की कैंडल्स नीचे आती है, यहां से मार्केट अगेन पंप करना शुरू कर देती है। इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल हमारी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूं, ये वाली जो हमारी कैंडल इस जगह पे मौजूद है, इस कैंडल से मार्केट पंप होती हुई हमें नजर आ रही है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये वाला लेवल देखना है अपना कि मार्केट अगर यहां से गिरती है तो इस लेवल पे आएगी, यहां से गिरती है तो इस लेवल पे आएगी। अब यहाँ पे मार्केट जब नीचे आई थी तो इस जगह से पंप हुई, तो अगेन जब ये ऊपर से आके मार्केट नीचे गिरी है तो हमें उसी लेवल पे नजर आ रही है जिस लेवल से मार्केट एक बार पंप हुई है, रीसेंट पंप जो आया। सो अपने चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब यहां से मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमें वापस अगेन डॉज कॉइन जो है वो 0.227 सेंट्स पे नजर आ सकता है। यहां से अगर मार्केट की एक वर्स्ट सिचुएशन पैदा होती है और मार्केट में बिटकॉइन में डिप आता है तो यहां से मार्केट नीचे गिर सकती है और हमें 0.15 सेंट्स पे डॉज कॉइन नजर आ सकता है। तो जब भी आपने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों को इस चीज को मद्देनजर रखना है कि हाल्विंग करीब है, मार्केट में मजीद एक डिप आ सकती है, मार्केट थोड़ी क्रैश हो सकती है, उसमें आपने DCA करना है। अगर यहाँ पे आपके पास एक $100 इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो यहाँ पर हमारे पास एक बाइंग जोन में मौजूद है डॉज कॉइन, इस जगह पर आपको चाहिए कि $50 इन्वेस्ट कर दें। यहां से अगर मार्केट नीचे गिरती है यहाँ पे आके आप $20 मजीद इन्वेस्ट कर दें। लेकिन अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है और अपनी इस रेसिस्टेंस को टच करती है
तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, इसमें जितना आपका प्रॉफिट होगा 17 सेंट से लेके 19 सेंट तक, आप ये 2 सेंट्स पे जितना भी प्रॉफिट होगा आपको $50 पे, अपना वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ये है तरीका कि जब आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ये नहीं होता कि सारे के सारे पैसे आपके पास जितने भी डॉलर पड़े हुए हैं वो सारे एक कॉइन में डाल दें उसी टाइम पे, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो आप लोग देखते रह जाएं कि क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। और अगर मार्केट वहां से ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट किसी भी साइड पे मूव कर सकती है। 110% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही ऊपर जाना है या यहाँ से मार्केट ने नीचे ही नीचे जाना है। सिर्फ हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अगर हमारे सपोर्ट लेवल पे मौजूद है तो इस जगह पर हमें कुछ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करे, नीचे आए, तो हम मजीद इन्वेस्टमेंट कर लें। तो हमारी बाइंग प्राइस जो है वो इन बिटवीन आ जाएगी। अगर यहाँ से मजीद नीचे गिरती है हम मजीद एंट्री ले लें, हमारी प्राइस मजीद नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं और इस जगह से मार्केट ऊपर पंप करती है तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगेन वापस जब नीचे आए मार्केट तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं। सो आपको अगर मैं कुछ कॉइन्स रिकमेंड करना चाहूँ जो आप अपने पास लेके रख सकते हैं, GRT एक बहुत अच्छा कॉइन है। इस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोलाना बहुत बड़ा कॉइन है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो आप सोलाना ले सकते हैं। लिंक कॉइन बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप लोग डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डॉज कॉइन आप ले सकते हैं। एक बेहतरीन कॉइन जो मौजूद है आप ले सकते हैं वो है डॉट डॉट कॉइन, पोल्का डॉट। वो आप कॉइन इसमें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सोलाना इकोसिस्टम में आए, गेमिंग में आए। गेमिंग प्रोजेक्ट्स आपको कौन कौन से मिलते हैं? गाला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टैंड एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे कॉइन्स हैं जिनको आप एक बार खुद से स्टडी भी कर सकते हैं कि ये अच्छे कॉइन्स हैं जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 6 महीने 1 साल के बाद जब तक का आप इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। या DCA करें, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाए डिप में परचेज करें, जैसे पंप हो वहां पे जाके आप अपने पैसे निकाल लें। अब AI में ये GRT अगेन यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। FET एक अच्छा कॉइन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सारे के सारे कॉइन्स के बारे में यहाँ पर बहुत सा नॉलेज क्रिप्टो करेंसी के बारे में मिलता रहेगा कि आपने कब कैसे किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, कब कहाँ से निकलना है, मार्केट एनालिसिस किस तरह से आप कर सकते हैं, मार्केट को आप चेक किस तरह से कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिस्टर कासिम वट्टू को दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।